प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार स्वामी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, एक बार पुनः आपका ई लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष का जो पाठ्यक्रम है ई 304, वो मैं आपको नियमित अध्ययन करवा रहा हूं। और आपको मालूम है कि हम इसका लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम जो है वो कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके पश्चात जैसा हमने पहले सोचा था कि पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका रिवीजन करेंगे, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उन टॉपिक का रिवीजन ज़रूर करेंगे, परंतु जैसा कि हम हर साल ही करते हैं, परंतु कोरोना संक्रमण के कारण दुर्भाग्य से यह संभव नहीं हो सका। तो फिर जो ई लेक्चर सीरीज़ का जो आयोजन किया गया है, फिर हमने सोचा कि क्यों ना ई लेक्चर सीरीज़ से ही इसका अध्ययन किया जाए, ताकि अधिकाधिक लाभ आप इसका प्राप्त कर सकें। तो इसी ई लेक्चर सीरीज़ के अंतर्गत आज हम जो है हमारा जो ई 304 इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड ड्राइंग का जो 7वां चैप्टर है, जो कि पैनल वायरिंग आरेख है, जिसमें से एक पैनल वायरिंग आरेख अवश्य लगभग हर साल बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, का अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। इसमें हमारा जो है एक टॉपिक है 7.1 सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो इस सिंक्रोनाइजेशन ऑफ अल्टरनेटर टॉपिक के अंतर्गत हमने पूर्व में 2 अल्टरनेटर को सिंक्रोनोस्कोप विधि द्वारा सिंक्रोनाइज करने का या पैरेलल में ऑपरेट करने का अध्ययन किया था। और इसी के अंतर्गत आज हम 2 अल्टरनेटर को जो है 2 ब्राइट तथा 1 डार्क लैम्प मेथड द्वारा सिंक्रोनाइज करने का अध्ययन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हमें 2 अल्टरनेटर की आवश्यकता होगी, जिन 2 अल्टरनेटर को हमने सिंक्रोनाइज करना है। इन दोनों अल्टरनेटर की को पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये हमने पहले भी अध्ययन की थी। जैसे कि दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए, दोनों अल्टरनेटर की फेज सीक्वेंस सेम होने चाहिए, दोनों अल्टरनेटर के परसेंटेज इम्पीडेंस सेम होने चाहिए, तथा दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। दोनों अल्टरनेटर की केवीए कैपेसिटी अलग हो सकती है। क्यों हमें आवश्यकता पड़ेगी अल्टरनेटर को पैरेलल में ऑपरेट करने की? जैसा हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि हमने ये एक अल्टरनेटर किसी इंस्टॉलेशन में इंस्टॉल किया था, उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, उसकी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जिसमें हॉस्पिटल हो सकता है, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन हो सकती है, मॉल्स हो सकते हैं, दुकान हो सकते हैं, इस तरह की कोई भी आवश्यकता थी उसको पूरा करने के लिए। परंतु समय के साथ साथ उस एरिया की जो विद्युत का जो भार है वो निरंतर बढ़ता गया, और एक समय ऐसा आया कि ये जो अल्टरनेटर हमारा था उस लोड की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं था। तो हमें इसके साथ एक अतिरिक्त अल्टरनेटर को पैरेलल में जोड़ने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी केवीए कैपेसिटी बढ़े हुए लोड के अनुसार हम चयन करेंगे कि कितना लोड बढ़ा है, उसी के अनुसार इसकी केवीए कैपेसिटी हम निर्धारित करेंगे। फिर इसको हम इसके पैरेलल में ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। तो पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए हम देख रहे हैं, ये हमारा जो है मशीन ऑन लोड जो पहले से अल्टरनेटर था, और ये इनकमिंग मशीन है। तो आप देखिए कि इसमें हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो मशीन ऑन लोड थी वो हमारी बस बार से कनेक्टेड है, और इस बस बार से कनेक्टेड है। तो जब ये मशीन ये कनेक्टेड नहीं है, तो इस समय बस बार में अगर ये अकेली मशीन कनेक्टेड है, तो ये जो हमने एक सेलेक्टर स्विच लिया है, ये सेलेक्टर स्विच हमें इस मशीन की वोल्टता को बताएगी। इसमें 3 सेटिंग होती है, तीनों फेस RY, YB और BR, तीनों फेस में जो वोल्टेज अवेलेबल है वो वोल्टेज जो हम सेलेक्टर स्विच के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। 3 हमने एमीटर दिखाए हैं, ये लगा रखे हैं। ये तीनों फेस में 3 एमीटर कनेक्ट किए हैं, जो कि बस बार में बहने वाली धारा को मापने का कार्य करेंगे। और इसके पश्चात ये हमारी जो है मशीन ऑन लोड है, जो कि पहले से कनेक्टेड है। ये फ्यूज, मेन स्विच,
उसके बाद आइसोलेटर और ये अल्टरनेटर। ये अल्टरनेटर हमारा चल रहा है और बस बार को पावर सप्लाई दे रहा है, फीड कर रहा है। अब ये हमारी इनकमिंग मशीन है, जिस मशीन को हमने इस मशीन के साथ में सिंक्रोनाइज करना है। तो इस मशीन में हम देख रहे हैं कि ये फ्यूज़ के थ्रू मेन स्विच पे सप्लाई आई, मेन स्विच को हमने ऑन कर दिया तो ये आइसोलेटर पे सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें इस मशीन को इस मशीन के साथ सिंक्रोनाइज करना है। बाकी सब कंडीशन हमारी पहले से हमें मालूम है, भाई इसकी जो है टर्मिनल वोल्टेज सेम है, ठीक है ना, फेज सीक्वेंस हमने सेम रखी है, ठीक है, परसेंटेज इम्पीडेंस सेम है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी हम इसको जो है इसके साथ में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो सिंक्रोनाइज करने से पहले यहाँ जो सप्लाई जो आ रही है वो हमारी इस मशीन की इस बस बार के थ्रू आ रही है, और आइसोलेटर के इस टर्मिनल पे जो सप्लाई आ रही है वो हमारी इनकमिंग मशीन की सप्लाई है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 3 लैंप काम में लिए हैं, L1, L2 और L3। जो हमारा L1 लैंप जो है वो हम देख रहे हैं कि हमने इस फेस और इस फेस के बीच में कनेक्ट किया है, और L2 लैंप इस फेस और इस फेस के बीच में कनेक्ट किया है। यानी कि 2 अलग अलग फेस में हमने L1 और L2 लैंप को कनेक्ट किया है, और यहाँ जो हमने L3 लैंप की कनेक्ट किया है वो हमने सेम फेस में कनेक्ट किया है। अब यदि हमारी दोनों मशीन की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो हमारे L2 तथा L1 लैंप जो हैं वो ब्राइटेस्ट होंगे, क्योंकि इनके अक्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होगी। और इसी तरह से जो हमारा L3 लैंप है वो डार्क होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज दोनों टर्मिनल पे सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, तो L3 हमारा डार्क होगा। अगर L3 हमारा डार्क नहीं है और बहुत कम रोशनी के साथ में जल रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में, और ये भी हमारे जो है इनकी भी रोशनी कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो है इस इनकमिंग मशीन की जो स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक कंट्रोल करेंगे जब तक कि L3 लैंप डार्क नहीं हो जाता। जब हमारा L3 लैंप डार्क हो जाए उस समय हम जो है ये मान लेते हैं कि मशीन हमारी सिंक्रोनाइज हो गई है, और हम जो है आइसोलेटर को जो है ऑन कर देते हैं और पावर सप्लाई यहाँ से बस बार में जानी आरंभ हो जाती है। ये हमारा सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है। इस सेलेक्टर स्विच के माध्यम से जो हमारी इनकमिंग मशीन है इसकी टर्मिनल वोल्टेज को हम स्टडी कर सकते हैं। यहाँ टर्मिनल वोल्टेज जो है इस वोल्ट मीटर में, इसमें भी 3 सेटिंग होती है, RY, YB और BR। तो तीनों जो है सेटिंग के द्वारा जो है हम वोल्टेज को वोल्ट मीटर से स्टडी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मशीन जो है हमारी सिंक्रोनाइज हो गई है, और इनकमिंग मशीन और ऑन लोड मशीन दोनों को हम कनेक्ट करके बस बार पे ले आते हैं, और बस बार से जो हमारे फीडर हैं उसको यहाँ से सप्लाई दे दी जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जो है हमारी सिंक्रोनाइजेशन ऑफ 2 अल्टरनेटर बाय 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड समझ में आ गया होगा। आगे भी हम इसी तरह के और पैनल तथा अन्य सर्किट डायग्राम को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।